ठीक 2 महीने के बाद आप पर शनिदेव महाराज की ढैया प्रारंभ हो जाएगी, अर्थात 29 मार्च से। इस ढैया का प्रभाव आपके जीवन पर कैसा रहेगा, कौन कौन से रिश्ते आपके टूटेंगे या जुड़ेंगे, साथ ही साथ में शारीरिक कष्ट परेशानी कितनी होगी, उसी के साथ ही साथ धन की स्थिति कैसी रहेगी, परिवार के हालात कैसे रहेंगे, हर एक बात की चर्चा करेंगे। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस ढैया के अंतर्गत, कौन कौन सी आपके जीवन पर क्या प्रभाव ढैया का रहेगा, इस बात की चर्चा करेंगे। क्या सावधानी बरतनी है, इस बात की चर्चा करेंगे। साथ ही साथ क्या उपाय करने हैं, इस बात की चर्चा करेंगे अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए। तो बड़ा खास प्रोग्राम होने वाला है। शनिदेव महाराज देखिए अभी 2023 में ही आप पर 7.5 का दौर जो चल रहा था, 7.5 सालों से, वो 2023 में समाप्त हुआ। अब 24 बीच में गया और 24 के बाद जस्ट 25 में अब ढैया भी आप पर आ गई है। तो क्या प्रभाव रहेगा, इन सभी बातों की हम विस्तार अच्छी तरीके से इस प्रोग्राम में अपने धनु राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवा सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं कि यह ढैया जो रहेगी आप पर, इसका पूर्ण तरीके से प्रभाव क्या रहेगा। तो देखिए इस बीच में हम शनिदेव महाराज को भी देखेंगे। शनिदेव महाराज गोचर कहां पर करेंगे, तो शनिदेव महाराज आपके ठीक चौथे भाव अर्थात आपके जीवन में सुखों के भाव पर गोचर करेंगे। 2.5 वर्ष तक देखिए शनिदेव महाराज एक राशि में कितने दिन रहते हैं, 2.5 वर्ष रहते हैं। तो 2.5 वर्ष तक आपके ठीक चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम चर्चा करेंगे अशुभ प्रभाव की कि शनिदेव महाराज का अशुभ प्रभाव क्या रहेगा, उस बात की चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करें हम, आपको जो है सबसे पहली इस ढैया के अंतर्गत हम बात करें तो माता का स्वास्थ्य, आपके अपने माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। और माता की ओर से हो सकता है आपको प्रेम कम प्राप्त हो या उनकी हेल्थ संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़े, ये प्रथम चीज देखी जाएगी। उसी के साथ ही साथ इस ढैया के अंतर्गत आपको मकान का सुख प्राप्त होगा, ये ध्यान कर भाई। चतुर्थ भाव पर बैठे हैं, केंद्र पर शनिदेव महाराज हैं, तो यही वाहन प्रॉपर्टी मकान का भाव होता है। तो इस बीच में अगर आप कुछ मकान या जायदाद या प्रॉपर्टी कुछ खरीदने वाले थे तो ये शनिदेव महाराज इस ढैया के अंतर्गत ये आपको देंगे ही देंगे, ये निश्चित आप लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ भाई बहन एवं कुटुंब का सुख जो है आपको नहीं मिलेगा इस ढैया के अंतर्गत। क्या नहीं मिलेगा, भाई बहनों का सुख नहीं प्राप्त होगा आपको। आपके जो भाई बहन हैं उनसे आपको मदद कम प्राप्त होगी, भाई बहनों से सुख जो है वह आपको कम प्राप्त होगा, ये लिख कर रख लीजिएगा। उसी के साथ ही साथ कुटुंब का, परिवार का, आपके परिवार का जो सुख है वो भी आपको ना के बराबर प्राप्त होगा। परिवार का सुख जो है वो ना के बराबर आपको मिलेगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। यानी आप ये समझ रहे हैं कि आपको परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार से हमें मदद मिलेगी, तो इस बात की अपेक्षा ना रखें, परिवार की ओर से आपको मदद जो है वो कम प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर स्वास्थ्य जो है आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं नहीं होंगी, क्योंकि ढैया तो अभी 7.5 के दौर से आप तो गुजरे हैं और ढैया भी आ गई है। तो यहाँ पर सारे भाई शनिदेव महाराज चतुर्थ भाव पर रहेंगे, ढैया अवश्य चलेगी, किंतु स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको जो नॉर्मल है मौसम के हिसाब से, जो नॉर्मल सर्दी जुकाम बुखार, ये चीज़ें तो लॉजिक सी बात है। बाकी कोई लंबी बीमारी या कोई समस्या ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य कुल मिलाकर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य हेल्थ आपकी ठीक रहेगी, स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ इस ढैया के अंतर्गत शनिदेव महाराज की आपको जो है संतान का सुख जो है वह प्राप्त नहीं होगा, संतान का जो सुख है वह सुख आपको प्राप्त नहीं होगा। उसी के साथ ही साथ कुछ रिश्तों में आपके, जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर पूर्ण तरीके से विश्वास है, वो व्यक्ति धोखा देने का प्रयास करेगा इस ढैया के अंतर्गत, ये प्रभाव देखा जाएगा। कुछ उतार चढ़ाव धन से रिलेटेड भी आपके देखे जाएंगे, कभी बहुत अच्छा देखा जाएगा, कभी थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है। ऊंचा नीच अर्थात उतार चढ़ाव जो है, मैं सीधे सीधे बात कहूँ अगर, तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को इस बीच में मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके व्यवसाय क्षेत्र में। अब देखिए मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि शनिदेव महाराज यहाँ पर ढैया के अंतर्गत आपके केंद्र पर रहेंगे और केंद्र से आपके पहली दृष्टि आपके ठीक षष्ठम भाव पर डालेंगे।
आपके षष्ठमेश कौन बनते हैं? आपके षष्ठम यानी कि सिक्स्थ हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वह बनते हैं शुक्राचार्य जी। अब शुक्र और शनि में जो संबंध है वो बड़े मधुर संबंध है, अच्छे संबंध है। तो जिसके कारण जो है, मैं सीधे सीधे बात करूं, कर्ज में राहत मिलेगी इस ढैया के अंतर्गत। आप पर अनावश्यक कर्ज लदा हुआ है तो कर्ज में यहाँ पर आपको राहत मिलेगी। नौकरी में कुछ सुधार आपके देखे जाएंगे। आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी आपको सुधार देखने को मिलेंगे, लाभ भी देखने को मिल सकता है। नौकरी से रिलेटेड शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। जो आपके शत्रु प्रयास करेंगे बिगाड़ने का, आपके कार्य को बिगाड़ने का ढैया के अंतर्गत प्रयास करेंगे, किंतु शत्रुओं से सावधान रहें आप, और शत्रुओं पर आपको विजय भी प्राप्त होगी। ये भी कहीं ना कहीं देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके षष्ठम भाव पर। ये भी प्रभाव देखा जाएगा षष्ठम भाव पर आपके कि चचेरे ममेरे भाइयों से आपके जो है हेल्प आपको, यानी कि घर से नहीं बाहर लोगों से आपको जो है हेल्प प्राप्त हो सकती है। कमर संबंधी समस्या थोड़ी बहुत हो सकती है, यानी कि कमर में दर्द परेशानी ये आपको ढैया के अंतर्गत थोड़ा हो सकता है। उसी के साथ ही साथ शनिदेव महाराज आपके सप्तम दृष्टि आपके कहाँ पर, ठीक आपके दसम भाव पर डालेंगे, जिसका प्रभाव दसम भाव पर क्या रहेगा इस बात की भी चर्चा कर लेते हैं। अच्छा, व्यवसाय क्षेत्र में आप किसी भी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में आपको पूर्ण तरीके से सफलता प्राप्त होगी। व्यवसाय क्षेत्र आपका कैसा भी किसी भी प्रकार का व्यवसाय है तो व्यापार में आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। व्यवसाय आपका उत्तम अच्छा चलता हुआ नजर आएगा। इस बीच में हम अगर बात करें तो इस बीच में जो है आपको सरकार की ओर से काफ़ी मदद प्राप्त होगी। इस ढैया के अंतर्गत सरकार की ओर से आपको काफ़ी मदद जो है प्राप्त होती हुई नजर आएगी। राज्य की मैं बात करूं तो राज्य की ओर से आपको जो है काफ़ी मदद जो है इस ढैया के अंतर्गत आपको मिलेगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, आपके आर्थिक स्थिति काफ़ी बेहतर रहेगी। आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होगा। व्यापार आपका है, व्यापार उत्तम चलेगा, अच्छा चलेगा। सावधानी आपको क्या करनी है, शॉर्टकट तरीके से धन पैदा करने का प्रयास ना करें। शॉर्टकट तरीके से पैसा पैदा करने का आप जो है प्रयास ना करें। प्रथम चीज़ ये ध्यान रखें, किसी को अगर आप धन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं जल्दबाजी में कि हाँ ले जाओ, ये फ़ायदा हमको होने वाली है, कोई मांग रहा है पैसे दो इतना फ़ायदा होगा, वहाँ पर आपको सावधानी बरतनी है। खान पान पर ध्यान रखना है, आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखना है। जल्दबाजी में किसी पर विश्वास पूर्ण तरीके से कर लेना ये भी कहीं ना कहीं मूर्खता का काम होगा। इस ढैया के अंतर्गत आपने साढ़े साथी में जिस तरीके से घाटा खाया, जिस तरीके से समस्याएं आई, तो ढैया में वही सावधानी आपको बरत कर चलनी है। तो कोई भी ढैया का अशुभ प्रभाव आपके ऊपर नहीं देखा जाएगा। लगन भाव पर दृष्टि पड़ेगी। हेल्थ संबंधी समस्याएं अच्छी रहेंगी। चेहरे पर चमक, चेहरे पर ग्लो ये आपका अच्छा रहेगा। लोगों मान सम्मान आपको प्राप्त होगा। मान सम्मान में भी वृद्धि आपके देखी जाएगी। तो ये प्रभाव कहीं ना कहीं इस ढैया के अंतर्गत हमारे धनु राशि के दर्शकों को देखने को मिलेगा। उपाय की बात करते हैं तो वही मंत्र आप जाप करिएगा शनिवार के दिन। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः। उसी के साथ ही साथ में उड़द की दाल अपने सर से 7 बार सीधा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करिए। शनिवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करिए मंदिर में बजरंगबली के सम्मुख बैठकर। तो उसी के साथ वृद्ध व्यक्ति अर्थात बूढ़े वाले व्यक्तियों की सेवा करिए। ये करने से आपको अवश्य ही लाभ देखने को मिलेगा। तो आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए। हमें आदेश दीजिए। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।